सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय कैंप यूनिवर्सिटी चैनल। कैंप यूनिवर्सिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाया था। इसमें हमने आपसे बोला था कि नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ एंड लूप बताना है। तो आपको वहां पर एरो मैंने इनमें नहीं बनाया था, तो एरो के कारण आपको प्रॉब्लम हुआ होगा। तो एक बार इनमें एरो को देख के आप करेक्ट कर लीजिए। इसमें एरो इस डायरेक्शन में होगा और इसमें एरो इस डायरेक्शन में होगा। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नोट्स में लिखिए इफेक्ट ऑफ नॉइस ओपन लूप वर्सेस क्लोज लूप, ये आप हेडिंग रखिए। अब देखिए हमारे पास दो सिस्टम है, ये एक ओपन लूप सिस्टम है, ये क्लोज लूप सिस्टम है। ये क्लोज लूप इसी ओपन लूप सिस्टम का क्लोज लूप सिस्टम बनाया गया है, मतलब हमने इसमें नेगेटिव फीडबैक अप्लाई किया है। इन दोनों केस में हम यहां पर ये एनालिसिस करने वाले हैं कि अगर एक्सटर्नल डिस्टरबेंस ऐड होती है इसमें ओपन लूप में और क्लोज लूप में, तो किसमें ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, कौन सा सिस्टम में नॉइस का इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। ये एक्सटर्नल डिस्टरबेंस है n। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसमें C/n निकालता हूं। पहले सबसे पहले इस वाले ओपन लूप सिस्टम में C/n निकालेंगे। तो आप ऐसे इसको नोट्स में लिखिए और इसको देखिए कैलकुलेट करते हैं। C/n निकालेंगे। सिर्फ हमें नॉइस की एनालिसिस करनी है, इसलिए उस केस में मैं इनपुट को इग्नोर कर दूंगा। तो ये इनपुट r = 0 रख लेंगे और C/n यहां से कैलकुलेट करेंगे। जब C/n कैलकुलेट करेंगे तो यही बस गेन मिलेगा। आप n से c के पास जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ G2 मिलेगा। तो C/n = G2। तो यहां से जो मेरा पास रिस्पॉन्स C G2 × n, ये वो वाला रिस्पॉन्स है जब सिर्फ और सिर्फ नॉइस की एनालिसिस की जा रही है। तो नॉइस आएगा, उसके कारण ये रिस्पॉन्स आएगा G2 × n। अब मैं नेक्स्ट एनालिसिस में ये कर रहा हूं कि इसी ओपन लूप सिस्टम का क्लोज लूप सिस्टम बना रहे हैं। इसी ओपन लूप सिस्टम का क्लोज लूप सिस्टम बना रहे हैं विथ नेगेटिव फीडबैक। इस केस में हम यहां पर ये देखेंगे कि नॉइस का कितना इफेक्ट पड़ता है। तो यहां पर भी वही चीज किया जाएगा। जब नॉइस का इफेक्ट देखा जा रहा है, इनपुट को R को कितना कंसीडर कर लेंगे, 0 नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहां पर जो ब्लॉक डायग्राम बनेगा ये एज नॉइस इनपुट और ये आउटपुट, और यहां से ये फीडबैक पाथ में क्या होगा, G1 × h होगा, G1 × h, और ये माइनस साइन को यहां पर एडजस्ट कर दीजिए तो नेगेटिव फीडबैक ये बनेगा। तो यहां से सिंपल मैं C/n इस केस में कैलकुलेट कर रहा हूं। तो C/n देखिए कितना होगा, ये क्या है, ये वाला एलिमेंट और ये फीडबैक में है। तो यहां पर आएगा G2 नेगेटिव फीडबैक से 1+ आएगा, और फीडबैक एलिमेंट कितना है, G1 × h और × G2 आएगा। मैंने बताया था क्लोज लूप टोपोलॉजी में अगर ऊपर G है और नीचे S है तो G/1 + GSHS नेगेटिव फीडबैक में, उसी से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो G2/1 + G1 G2h। अब ध्यान समझिए, अगर यहां पर रिस्पांस निकालता हूं जो सिर्फ नॉइस के कारण है, तो ये हो गया G2 × n/1 + G1 G2h। अब ध्यान से समझिए, ये और ये रिस्पांस में G2 × n है, लेकिन जब मैंने इसी सिस्टम को क्लोज लूप सिस्टम बनाया विथ नेगेटिव फीडबैक, उस केस में ये एक्स्ट्रा फैक्टर नॉइस के इम्पैक्ट को कम कर रहा है। क्यों, ये डिवाइड कर दे रहा है यहां पर। तो इस वाले फैक्टर को मैं बोलूंगा डीसेंसिटिविटी फैक्टर। तो यहां पर लिख लीजिएगा डीसेंसिटिविटी फैक्टर। तो ध्यान से समझिए यहां पर क्या समझ में आया कि ये जो मेरा क्लोज लूप सिस्टम है वो नॉइस के इफेक्ट को कम करेगा कंपेयर टू ओपन लूप सिस्टम। क्यों, क्योंकि यहां पर G2 × n समथिंग ये है, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ G2 × n है रिस्पॉन्स में, ओनली फॉर नॉइस। तो ये डायग्राम बनाइए और लिखिए, नीचे एक पॉइंट लिखिए और ध्यान समझिए क्या लिखने वाले हैं। जो मेरा क्लोज लूप सिस्टम है, ये क्लोज लूप सिस्टम लेस सेंसिटिव होता है फॉर एक्सटर्नल डिस्टरबेंस। क्या चीज, लेस सेंसिटिव होता है फॉर एक्सटर्नल डिस्टरबेंस। कैसे लेस सेंसिटिव होता है, क्योंकि यहां पर जो नॉइस का इंपैक्ट है ये वाला फैक्टर उसको रिड्यूस कर रहा है। लेकिन लेस सेंसिटिव किस केस में होगा, जब ये नेगेटिव फीडबैक होगा। अगर यही पॉजिटिव फीडबैक होता तो यहां पर क्या होता,
यहां पर क्या होता है माइनस साइन, और 1 माइनस समथिंग यहां नीचे होता तो ये वैल्यू और ज्यादा हो जाती, तो यहां पर जो नॉइस का इंपैक्ट है यहां पर उससे ज्यादा हो जाता। तो मतलब क्लोज लूप सिस्टम विथ नेगेटिव फीडबैक ध्यान रखेंगे, विथ नेगेटिव फीडबैक इज लेस सेंसिटिव फॉर एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस कंपेयर टू ओपन लूप सिस्टम। सो राइट डाउन इन द नोट्स, closed loop system with negative feedback is less sensitive for external disturbance compared to open loop system। ये मेरे पास जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है फाइंड द कंडीशन टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ एन ऑन सी। यहां पर जो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस ऐड हो रही है इसके इफेक्ट को एलिमिनेट करना है ऑन सी पर, उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो पहली बात ध्यान से समझिए, ये हमारा जो ब्लॉक डायग्राम है इसको हम बोलते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर। यहां पर लिख सकते हैं आप, ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर है। अपने कंट्रोलर चैप्टर में हम इसको डिस्कस भी करेंगे। और ध्यान से समझिए, ये जो ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है ये अभी हमने जो डिस्कस किया है इफेक्ट ऑफ नॉइस, उसमें ये देखिए ये क्लोज लूप सिस्टम है विथ नेगेटिव फीडबैक, वही सारे एलिमेंट हैं। लेकिन वहां पर ध्यान समझिए, वहां पर जो नॉइस का इफेक्ट था वो कुछ बच गया था, वो पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हुआ था। वहां पर जो नॉइस रिड्यूस हुआ था वो एक फैक्टर से 1 प्लस G1 G2H से डिवाइड हुआ था, तो नॉइस का इंपैक्ट कम हुआ था। लेकिन हम उसको और एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इसमें एक और कंट्रोलर GC, इसको C मींस कंट्रोलर, एक और कंट्रोलर अटैच करेंगे और उसको एलिमिनेट करेंगे। और उस नॉइस के इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए यहां पर पूछा है कि इस GC को कैसा अरेंज करें, इसके लिए आप कंडीशन बताइए। तो ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन लिखने के बाद लिखिए, सॉल्यूशन में लिखिए, ये लिख लीजिएगा। इसके बाद सॉल्यूशन में ध्यान समझिए। सॉल्यूशन में जो मेरे पास C होगा, रिस्पॉन्स होगा इस सिस्टम का, वो CR के कारण होगा, इस इनपुट के कारण, प्लस CN नॉइस के कारण भी होगा यहां पर रिस्पॉन्स, क्योंकि ये भी ऐड हो रहा है और ये भी ऐड हो रहा है, तो ये रिस्पॉन्स होगा। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, इसको हमें क्या करना है, 0 करना है, इस इफेक्ट को एलिमिनेट करना है ऑन C। तो ध्यान समझिए, मैं अगर C/N फाइंड करता हूं, जब R इक्वल टू 0 होगा तो कोई यहां पर कोई ट्रांसफर फंक्शन आएगा। अगर मैं यहां से C लिखूं CN, तो CN कितना हो जाएगा, मतलब CN मतलब रिस्पॉन्स नॉइस के कारण, CN कितना हो जाएगा, ये जो ट्रांसफर फंक्शन आया हुआ है इनटू N। अब इस Cn को मुझे 0 करना है तो ये नॉइस को तो 0 करेंगे नहीं, नॉइस तो ऐड ही होगा, तो ये ट्रांसफर फंक्शन को इक्वेट कर देंगे किसके, 0 को, और वहां से हम कंडीशन निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मतलब ये ट्रांसफर फंक्शन C/N निकालने का 2 मेथड है। एक, या तो आप ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन अलजेब्रा से निकालिए या सिग्नल फ्लो ग्राफ से निकालिए। तो इसको हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन अलजेब्रा से सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक बार सिग्नल फ्लो ग्राफ से भी सॉल्व कर लेंगे। सिग्नल फ्लो ग्राफ से बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ब्लॉक डायग्राम से ध्यान समझिए, यहां पर मेरे पास ये 3 इनपुट एक एडर है, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया है यहां पर 2 इनपुट एडर साइड बाय साइड। तो ये आपने यहां जो सोल्यूशन में जो लिखा था उसके नीचे यहां से स्टार्ट कीजिएगा। तो 2 इनपुट साइड बाय साइड एडर में इसको स्प्लिट कर दिया, यहां पर नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक। हाँ, अब इसके बाद मैंने क्या किया है कि इस एडर को शिफ्ट कर दिया है इस ब्लॉक के इधर। ध्यान समझिए, जब आप इस N से इस GC के थ्रू C तक जाएंगे उस रास्ते में G1 मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको इधर शिफ्ट करोगे G1 नहीं मिलेगा, मतलब इस GC के साथ G1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंडीशन वही बनी रहेगी। तो यहां पर क्या बन चुका होगा, 2 पैरेलल पाथ, एक में गेन 1 और एक में कितना हो जाएगा G1 एंड GC, G1 इंटू GC, और यहां पर माइनस साइन, तो 2 पैरेलल पाथ होंगे, उनको आपस में सॉल्व करेंगे तो बनेगा 1 माइनस G1 इंटू GC। तो ये मेरा ब्लॉक डायग्राम बन गया। पर मुझे निकालना क्या था, C/N, तो उसमें एक इनपुट R को मैं क्या कर दूंगा, 0। R को 0 करने के बाद एक नया ब्लॉक डायग्राम बना लीजिए। कैसे बनेगा, ध्यान समझिए। मेरे पास इनपुट N होगा क्योंकि C/N निकालना है,
तो इनपुट तो n है यहां पर, ठीक है। इस n के साथ देखिए यहां से मेरे पास इनपुट n है और उसमें है 1 माइनस GC G1। इसके बाद यहां पर एक एडर मिलेगा और G2 मिलेगा, G2, और उसके बाद मुझे C मिलने वाला है। अब C से इस एडर तक G1 इंटू H विथ निगेटिव फीडबैक, तो यहां पर मैं बना दूंगा G1 इंटू H विथ निगेटिव फीडबैक। तो ये मेरा ब्लॉक डायग्राम बन चुका है। यहां से मैं C बाई N निकालता हूं, तो देखिए C बाई N कितना होगा, C बाई N निकालेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे एक क्लोज लूप टोपोलॉजी एंड एक साथ में ये कास्केड है, तो कास्केडिंग को मैं साथ में ही रख लूंगा और उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा G2 अपॉन 1 प्लस G1 G2 इंटू H, निगेटिव फीडबैक है 1 प्लस G1 G2 H, GS अपॉन 1 प्लस GS HS, तो यही G2 अपॉन 1 प्लस G1 G2 H, और ये उसके साथ कास्केड में होगा तो साथ में क्या आएगा 1 माइनस GC G1, तो ये मेरा C बाई N है। तो मुझे Cn निकालना है, तो Cn इक्वल टू ये n को उधर भेज देंगे, जो रिस्पॉन्स बनेगा उसका नोटेशन को Cn में बोल रहा हूं, तो यहां से Cn इक्वल टू होगा G2 अपॉन 1 प्लस G1 G2 H इक्वल टू H इंटू यहां पे क्या है 1 माइनस GC G1 इंटू n को मैंने उस तरफ भेज दिया। अब देखिए इस Cn को मुझे जीरो करना है क्योंकि मुझे Cn के इफेक्ट को हटाना था, निगलेक्ट करना था, तो Cn को मुझे क्या करना है जीरो। Cn को जीरो करने के लिए n को तो जीरो कर नहीं सकते, मैंने समझाया था ये जो ट्रांसफर फंक्शन है इसको जीरो करेंगे तो डिनोमिनेटर को जीरो कर नहीं सकते, और देखिए डिनोमिनेटर को जीरो नहीं कर सकते, इस वाले न्यूमरेटर को जीरो किया जा सकता है, न्यूमरेटर को जीरो किया जा सकता है, G2 को जीरो आप नहीं कर सकते। क्यों? अगर G2 को जीरो कर देंगे तो यहां से जो कुछ भी C के पास जाएगा सब कुछ रिस्पांस जीरो आएगा, तो G2 जीरो नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा 1 माइनस GC इंटू G1 इक्वल टू जीरो। तो यहां पर Cn इक्वल टू जीरो, दैट इज क्या होगा 1 माइनस GC G1 इक्वल टू जीरो। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो GC इक्वल टू कितना आएगा 1 अपॉन G1। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, मैं यहां से लिख देता हूं, आप नीचे लिख दीजिएगा GC इक्वल टू 1 अपॉन G1। तो ये मेरी कंडीशन मिल गई है। अगर इसका मतलब ये है GC इक्वल टू 1 बाई G1 कि अगर इस फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर में यहां पर ऐसे कनेक्शन में GC को 1 अपॉन G1 पुट कर दूं तो नॉइस का कोई भी इफेक्ट नहीं है, क्योंकि उसके कारण जो रिस्पॉन्स आएगा Cn, क्योंकि मैंने बताया था अभी कि C जो होता है CR प्लस Cn, और Cn को जीरो करना है, और Cn को जीरो तभी कर सकते हैं जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब 1 माइनस GC G1 इक्वल टू जीरो, तो GC इक्वल टू 1 बाई G1, तो ये जीरो हो जाएगा। तो मुझे यही बोला था कि इस n का इस C पर इफेक्ट जीरो करना है, उसके लिए कंडीशन बताइए। तो उसके लिए सिंपल सी कंडीशन क्या है, GC इक्वल टू 1 बाई G1 यहाँ पर मेंटेन कर देंगे तो यहाँ से एक्सटर्नल नॉइस का एडिशन नहीं होगा। तो ये सिंपल मैंने ब्लॉक डायग्राम से सॉल्व किया है। इसी चीज को अब हम सिग्नल फ्लो ग्राफ से देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ से सॉल्व करूंगा, देखिए कितना फास्ट होता है। ध्यान समझिए, इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना था कि इस C पर इस n का इफेक्ट कितना होगा, तो C इक्वल टू CR प्लस Cn, और Cn को मैं जीरो करना है, ये n सफिक्स में है, तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा C बाई n। तो नीचे लिखिए बाई यूजिंग सिग्नल फ्लो ग्राफ, और मैं C बाई n निकालता हूं, ये अल्टरनेट मेथड है C बाई n। तो n से C तक जाएंगे तो दो फॉरवर्ड पाथ मिलेंगे, एक ये वाला फॉरवर्ड पाथ और एक यहां से ये वाला फॉरवर्ड पाथ, तो दो फॉरवर्ड पाथ हैं इसमें। और ध्यान से दूसरी बात समझिए कि ये C आउटपुट नोड है, ये इनपुट नोड है, तो मेसन फार्मूला यहां पर अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो जब n से C पर आएंगे तो पहला फॉरवर्ड पाथ इस वाले पाथ को कंसीडर कर रहा हूं, तो गेन कितना है G1 और डेल 1 कितना है, क्यों दो फॉरवर्ड पाथ है तो P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2 अपॉन डेल लिखा जाएगा। तो G1 1 माइनस, यहां से G1 नहीं, यहां से अब आप जाएंगे तो G2 मिलेगा, तो G2 1 माइनस 0, क्यों, क्योंकि ये जो लूप है इस फॉरवर्ड पाथ को टच कर दिया है, तो उसके बाद कुछ नहीं लिखा जाता, मैंने बताया था, प्लस
दूसरा फॉरवर्ड पाथ ये वाला है, इसका गेन देखिए कितना है, G1 G2 GC, क्यों GC मिलेगा, G1 मिलेगा, G2 मिलेगा, तो G1 G2 GC, और इस पाथ में एक माइनस साइन भी मिलेगा, तो माइनस को मैं यहां पर एडजस्ट कर देता हूं, तो माइनस G1 G2 GC इंटू डेल 2, तो 1 माइनस 0 ही होगा, क्योंकि जो लूप है इस पाथ को टच कर रहा था, अपॉन डेल कितना होता है 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन, तो एक ही लूप है उसका गेन कितना है, ध्यान समझिए, इसका जो गेन है वो G1 G2 H और विथ माइनस साइन, तो माइनस G1 G2 H। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे, तो G2 यहां भी है तो कॉमन ले लेंगे, तो G2 मेरा कॉमन आ गया, तो कितना बचा 1 माइनस G1 GC अपॉन 1 प्लस G1 G2 G 1 माइनस 1 प्लस G1 G2 H मिल गया, तो यहां से मैं Cn लिखूंगा और वही केस बन गया, ये पहले ट्रांसफर फंक्शन यही मिला था ब्लॉक डायग्राम से, अब इसको सिंपली वैसे ही सॉल्व कर दूंगा, Cn इक्वल टू ये पूरा ट्रांसफर फंक्शन G2 1 माइनस G1 G2 अपॉन 1 प्लस G1 G2 H इंटू एन, ये जीरो अब हो नहीं सकता, Cn मुझे जीरो करना है ना एक्चुअली में, तो ये जीरो हो नहीं सकता, G2 को जीरो कर नहीं सकते, G2 को जीरो करोगे तो फिर रिस्पॉन्स से कुछ नहीं मिलने वाला, तो G2 जीरो नहीं होगा, ये वाला केस जीरो होगा, और यहां से सॉल्व करेंगे, मतलब Cn इक्वल टू जीरो, दैट इज GC जो होगा 1 अपॉन G1 होगा, तो ये मेरा कंडीशन बन गया, तो ये मेरा सिंपल GC इक्वल टू 1/G1 यहां पर लगा देंगे, देखिए कितना जल्दी एक दो स्टेप में सॉल्व हो चुका है, ये मैंने आपको समझाया तो स्टेप लगाया नहीं, तो इस लेक्चर में हमने ये देखा कि एक ओपन लूप सिस्टम है, एक क्लोज लूप सिस्टम है। ओपन लूप सिस्टम में एक्सटर्नल डिस्टरबेंस का इफेक्ट ज्यादा होगा कंपेयर टू क्लोज लूप, मतलब क्लोज लूप सिस्टम लेस सेंसिटिव होता है, बट ध्यान रखना वहां पर कैसा फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो और नॉइस को ऐड कराने लगेगा खुद में, क्योंकि डिनोमिनेटर में आप करके देखिए 1 माइनस कर दीजिए, 1 से भी छोटी वैल्यू नॉइस को इंक्रीज कर देगा, तो मतलब ओपन लूप और क्लोज लूप में हमने देखा कि किस में एक्सटर्नल डिस्टरबेंस का इफेक्ट ज्यादा होता है, और ये एक क्वेश्चन देखा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि वहां पर जो क्लोज लूप सिस्टम विद नेगेटिव फीडबैक है उसमें नॉइस रिड्यूस हुई थी बाय ए फैक्टर, बट यहां पर क्या है कि नॉइस को बिल्कुल ही निगलेक्ट करना है, इसके लिए हमने ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर लगा दिया, और फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर क्या किया, इस नॉइस का इफेक्ट यहां पर एलिमिनेट कर दिया, बट कंडीशन क्या हमें मिली है, GC इक्वल टू 1/G1, मतलब GC इक्वल टू 1/G1 यहां पर सेट कर देंगे इस फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर के जगह पे, तो Cn यहां पर रिड्यूस हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो कुल मिलाकर बोलो एलिमिनेट हो जाएगा।